बच्चों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, इसकी एक बार मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं, उसको फिर समझाते हुए फिर पूरी बात करेंगे। ये कहता क्या है देखें। कॉमन आयन इफेक्ट एक इफेक्ट है और ये कहता क्या है, ये कहता है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की हद किसकी, ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है, बताया गया था कि कोई भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट या फिर वीक एसिड या वीक बेस, इनको अगर पानी में घोल देते हैं तो उससे बनता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। कम ही आयंस देते हैं ये और कम ही करंट को पास करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम ले तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने की हद क्या होती है, इज वो पहले ही कम टूट रहा होता है, पता है आपको, क्योंकि वीक है और वो और भी कम टूटेगा। अब इसमें इस इफेक्ट के कारण वो और भी कम टूटेगा, तो इज फर्दर सप्रेस्ड। फर्दर सप्रेस्ड का मतलब और भी कम, और भी दब जाएगा। इज फर्दर सप्रेस्ड, कौन दब गया बेटे, सप्रेस्ड मतलब दबना, और फर्दर मतलब और भी अधिक दब जाएगा। कौन दब जाएगा, उसके टूटने की हद, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस हो जाएगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी टूटने की हद और भी अधिक मतलब फर्दर और भी अधिक, सप्रेस मतलब दब जाएगी। अब वो और भी कम टूटेगा, कब टूटेगा आगे लिख रहे हैं, ऑन एडिशन ऑफ, जब हम उसमें ऐड कर दें, क्या कर दें ऐड, ऑन एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू इट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उसको हम ऐड कर देंगे टू इट, उसके अंदर एक अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी आगे लिखा है, हैविंग, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होना चाहिए, हैविंग अ कॉमन आयन, कॉमन आयन होना चाहिए, उसके अंदर एक आयन इसके जैसे ही होना चाहिए। तो हैविंग ए कॉमन आयन टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन होता है कम से कम एक आयन वो इसके जैसा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन कम से कम उसके जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसके डालने पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो टूटने की हद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और भी दब जाएगी। पहले वो कम टूट रहा था, उसका नाम ही था वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वो और भी कम टूटेगा। अब इस बात को समझाने के लिए हम कैसे समझाएंगे, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, अपन ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये जो है ना बेटे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम टूटने वाला सब्सटेंस है, बेस है ये, और वीक बेस है। तो वीक बेस को पानी में डालेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। अब मैं इसको पानी के अंदर घोल दूंगा, प्लस एक्वस लिख दूंगा। तो जब मैंने इसको पानी में घोला तो इसमें से आयन तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। WE का मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे बना है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने यहाँ वीक बेस ले रखा है, देखो ये वीक बेस का उदाहरण है। आप यहाँ वीक एसिड भी ले सकते हो, आप यहाँ पे स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट ले सकते हो, कम घुलने वाला सॉल्ट। तो मैंने यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वीक बेस। अब इसको पानी में घोला तो इससे आयन मिलेंगे NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, यानी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन भी दो आयन देगा ये, ठीक है, दे दिया। लेकिन अभी ये कम टूट रहा है, ये इक्विलिब्रियम बता रहा है आपको कि कम टूट रहा है। अगर यहाँ ये खूब टूटता तो इसमें ऐसे वाला आ रहा होता, लेकिन इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वीक है मतलब कम टूट रहा है। लेकिन अब इसके टूटने की हद और भी कम हो जाएगी, कब, जब इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसी बीकर में, जिस बीकर में ये सब कुछ हो रहा है, इसी बॉक्स में मैंने एक और चीज ऐड कर दी। जैसे मैंने ऐड कर दिया अमोनियम क्लोराइड। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये साल्ट है जो खूब घुलता है पानी में। तो क्योंकि ये खूब घुलता है तो खूब सारे आयन देगा, और ये सिर्फ इसका एरो आगे की तरफ जाएगा क्योंकि खूब टूट रहा है। तो इसमें जब हम पानी डाल देंगे, अमोनियम क्लोराइड में सॉलिड होता है तो पानी डालने के घुल जाएगा, और इससे मिलेंगे अमोनियम आयन और साथ में Cl माइनस आयन मिलेंगे बेटे, ये वाले आयन। लेकिन आप देखिए कि इनमें पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, खूब टूटेगा, इसकी एरो आगे की तरफ है, मतलब खूब टूट रहा है। और ये आयन जो बन रहे हैं ये इसी बॉक्स में बन रहे हैं, मतलब सेम बीकर में, तो ये आयन उसके साथ मिल जाएंगे, सब एक ही बीकर में मिक्स हो जाएंगे। और अमोनियम आयन देखो दोनों में कॉमन है, तो ये आयन उसी में मिल जाएंगे जाकर। जब ये अमोनियम आयन और Cl उसमें मिल जाएंगे तो OH माइनस आयन तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि OH माइनस आयन में Cl माइनस ऐड होंगे तो अलग चीज ऐड हो रही है। लेकिन अमोनियम आयन में जब अमोनियम आयन ऐड होंगे तो डबल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। पहले 1 मोल था यहाँ पर, अब ये भी मिल जाएंगे उसी में, क्योंकि बीकर तो सेम है, डबल हो जाएंगे। और अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए तो आपने पढ़ा था एक प्रिंसिपल, ली चैटली प्रिंसिपल, कि अगर हम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, इंक्रीज कर दें, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है बेटे। तो यहां पर यही बात है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसमें एक आयन कॉमन था, नाम आया कॉमन आयन इफेक्ट। उस कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा कि ये आयन डबल हो जाएंगे इसके अंदर जाकर, क्योंकि सेम बीकर में डाला है, तो
ये आयन अमोनियम आयन डबल हो जाएंगे और ये क्या चीज है, प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ये कौन कहता है, ली चैटली प्रिंसिपल कहता था आपको कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट्स की बढ़ाओगे तो बैकवर्ड। तो यहाँ हम प्रोडक्ट्स की मतलब अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं इसको डालकर। ये खूब सारे अमोनियम आयन देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये खूब सारे अमोनियम आयन उसमें मिल जाएंगे और उन अमोनियम से डबल कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे, जिसके कारण से प्रोडक्ट्स उस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स डबल हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत घुल रहा था आगे जाके घुल रहा था, आगे जाना मतलब घुलना, लेकिन अब ये उल्टा आ रहा है। इसका मतलब कि पहले ये कम घुल रहा था और रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि अब ये और भी कम घुलेगा, इसके घुलने की जो हद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो और भी दब जाएगी। अब वो और कम घुलेगा क्योंकि रिएक्शन पीछे आ रहा है। अगर कहीं रिएक्शन आगे जाता तो इसके घुलने की हद, डिसॉल्व होने की हद, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता, लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है इसके डालने से। तो इसका मतलब साफ है, ये एग्जांपल बता पा रहा है कि इसकी जो ये जो इक्विलिब्रियम बता रहा है कि कम ही टूट रहा था, ये कम टूट रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ही लो था, अब ये और भी कम हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड आ गया। यही कहता है कॉमन इफेक्ट कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पहले से कम टूट रहा हो उसके अंदर कोई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसमें कम से कम एक आयन कॉमन हो, तो उसके कारण क्या होगा कि ये इसके टूटने की हद और भी कम हो जाएगी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है। ऐसा एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। जैसे कि मान लो कि मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और कोई डिफरेंट एग्जांपल लेके चलूं कि आप AgCl ले लीजिए। AgCl एक ऐसा साल्ट है, अब की बार मैंने साल्ट ले लिया, पहले बार मैंने बेस लिया था तो अब की बार साल्ट ले लेता हूं। एक ऐसा साल्ट ले लिया, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, सॉलिड होता है, पानी में घोलेंगे तो कम ही टूटेगा क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है ना बेटे, यहां लिखता हूं ये है स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, कम टूटने वाला साल्ट है। ऐसा साल्ट अगर मैं पानी में घोलूंगा तो कम ही टूटेगा। वो था वीक बेस, था वीक बेस का एग्जांपल लिया था। वीक बेस से भी वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, कम घुलने वाले साल्ट से भी वीक ही इलेक्ट्रोलाइट बनेगा बेटे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारा मिलाकर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो है, ऐसे एक साथ लिख देना चाहिए। ये पूरा पूरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। यहां पर भी ये पूरा पूरा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। वहां वीक बेस लिया था, यहां मैंने स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट ले लिया। जब ये घुलेगा पानी में तो Ag+ देगा और Cl- देगा। इस प्रकार से दो आयन मिलेंगे बेटे। लेकिन अभी तक तो ये पहले कम टूट रहा है, ये इक्विलिब्रियम बता रहा है कि कम टूट रहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ही कम है। अब ये और वापस आ जाएगा, मतलब इसका टूटने की हद और दब जाएगी और पीछे आ जाएगा। कैसे, अगर मैं इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, जैसे NaCl खूब घुलने वाला साल्ट है, तो ये अगर मैं पानी में घोल दूं तो ये बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि यहां पर भी मैंने ऐसा लिया था, खूब घुलने वाला साल्ट लिया था और ये घुलने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था। यहां पर भी मैंने खूब घुलने वाला साल्ट ले लिया, तो ये खूब घुलेगा। खूब घुलेगा मतलब सिर्फ आगे की ओर बढ़ेगा, खूब घुलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। खूब सारे सोडियम आयन देगा और खूब सारे सोडियम आयन देगा और खूब सारे Cl- आयन भी देगा। अब यहाँ इस बार क्या हुआ कि Cl- आयन कॉमन हो चुके हैं। पहले इसके इसी बॉक्स में हमने इसको डाल दिया। बीकर तो सेम है ना बेटे, ऐसा करने का मतलब सेम बीकर में हो रहा है सब कुछ। तो इसी बीकर में जहां पे ये आयन थे उसी में ये आयन भी आ जाएंगे और Cl- आयन डबल हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। पहले यहाँ 1 मोल था, अब ये भी आ गए तो 2 मोल हो गए और रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। जो पहले ही कम टूट रहा था अब वापस आ जाएगा, मतलब और भी कम टूटेगा। यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा, टूटने की हद और भी सप्रेस हो जाएगा, फर्दर सप्रेस हो जाएगा। कब, जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें कम से कम एक आयन कॉमन है, वही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही है, कॉमन है। तो ये बात दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपने देख लिया। ऐसे एक एग्जाम्पल 3 भी दिखा देता हूं आपको। वो कैसे दिखा रहा हूं, एक डिफरेंट केस लेता हूं। यहां मैंने वीक बेस से बनाया था वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ मैंने स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट से वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाया था। अब की बार वीक एसिड बनाता हूँ। वीक एसिड जैसे मैंने ले लिया CH3COOH, ये एसिडिक एसिड है, ये एक वीक एसिड होता है। WA का मतलब वीक एसिड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसे हम पानी में घोलेंगे, इसमें पानी नहीं होता है, लिक्विड होता है, इसमें पानी में घोलेंगे तो ये बन जाएगा कुल मिलाकर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें वीक एसिड घोला है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा बेटे सब मिलाकर। और ये जब पानी में घुलेगा तो 2 आयन देगा, CH3COO- और ये H जो है ये भी देगा H+, ये टूट जाएगा 2 हिस्सों में ऐसा। अभी ये पहले से ही कम टूट रहा है, मतलब ये साइन बता रहा है कि पहले से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, और ये अगर उल्टा आ गया तो और भी कम हो जाएगा, और भी दब जाएगा इसका टूटना। वो कैसे टूटेगा, इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ले लिया CH3COONA, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट सॉलिड होता है, उसे हम पानी में घोलेंगे, क्योंकि ये जो है खूब घुलने वाला साल्ट है, तो ये पानी में खूब घुलेगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा ही, और इसका रिएक्शन सिर्फ आगे की ओर चलेगा, खूब टूटेगा। मतलब इससे 2 आयन मिलेंगे, CH3CO और सोडियम। लिख दो, CH3CO- मतलब एसीटेट आयन मिलेगा और साथ में मिलेंगे सोडियम आयन। ये सब एक ही बीकर में हो रहा है, जिस बीकर में ये सब था उसी में डाल दिया हमने ये वाला भी। तो एक ही बीकर में डालने में क्या होगा कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन पहले 1 मोल थी, अब ये भी उसी में आ जाएगी, तो कॉमन आयन हो जाएगा और डबल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होना शुरू होता है,
बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और बैकवर्ड होने का मतलब जो पहले ही कम टूट रहा था ये वाला अब उल्टा आ गया, मतलब और भी कम टूटेगा। इसका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन और भी सप्रेस हो जाएगा जब हम इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसका एक आयन इससे कॉमन हो। यही बात कही थी यहाँ बार बार। यहाँ पर भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा है और पहले वाले में भी यहाँ बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। बैकवर्ड होने का मतलब ही साफ है कि जो पहले ही कम टूट रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब जो पहले ही कम टूट रहा है अब वो और वापस आ रहा है, मतलब और भी कम टूट रहा है, उसका टूटने की हद और भी कम हो गई। तो वही बात है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर सप्रेस्ड ऑन एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन टू दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही बात यहाँ लिखी है और यही है सारा कॉमन आयन इफेक्ट। अब इससे अगले वीडियोस में हम इनके यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। किसके? एक तो इसके कॉमन आयन इफेक्ट के और एक सॉल्युबिलिटी के। इन दोनों के एक साथ यूज एक साथ किए जाते हैं एप्लीकेशंस, वो अगले वीडियो में पकड़ते हैं। ओके बच्चों, इस आर्टिकल को हमने यहाँ समझ लिया और कई तरह के एग्जांपल इसमें बुक्स में देती है, बार बार देती है, वो हम अगले आर्टिकल में उठा लेंगे, अगले वीडियो में उठा लेंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स अलग से करा देंगे। लेकिन आपका ये 3 एग्जांपल अच्छी तरह समझा पा रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से बन सकता है। या तो वीक बेस को पानी में घोल दो, या वीक एसिड को पानी में घोल दो, या किसी कम घुलने वाले स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट को पानी में घोल दो। यहाँ तो ऐसे लेना है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाना है वो कैसे बनाना है? आप यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई ऐसा एसिड या बेस या कोई साल्ट लेंगे जो खूब घुलने वाला हो, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या कोई खूब फेयरली सोल्युबल साल्ट, खूब घुलने वाला साल्ट नीचे वाली इक्वेशन में लेंगे। और ऐसा ध्यान रखना है कि इनके कोई एक आयन कॉमन होना, जैसे इसमें CH3CH3CO, ये एसिडेड आयन कॉमन है इन दोनों में ClCl कॉमन है और इन दोनों में अमोनियम कॉमन है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि इन बातों को जो मैंने कहा इनको अगर ध्यान रखते हुए चलते हो तो खुद से कोई ऐसा एसिड बेस या साल्ट ले लो जो कम घुलने वाला हो, जो वीक हो, वो ऊपर वाली इक्वेशन ना दीजिए। और नीचे भी खुद एक ऐसा एसिड बेस या साल्ट ले लीजिए जो खूब घुलने वाला हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फेयरली सॉल्युबल साल्ट ले लीजिएगा। वो एग्जांपल हम आपको पहले करा चुके हैं सभी के। और उसके बाद उसमें ध्यान रखना कि इन दोनों में आयन कॉमन होना चाहिए। उसके बाद बाकी बातें आप समझा पाओगे कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम बनाइए और नीचे वाले में फॉरवर्ड, क्योंकि ऊपर वाला कम घुल रहा है और नीचे वाला खूब घुलने वाला है। एक आर्टिकल मैंने आपको पहले कराया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के सभी एग्जांपल्स, वीक एसिड के एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक बेस के, और ऐसे ही स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट के भी एग्जांपल कराए थे और फेयरली सॉल्युबल साल्ट के भी कराए थे। और ऐसे भी कुछ एग्जांपल आपने किया था कि जो इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, जो घुलते ही नहीं, तो उनको छोड़ देना आप, वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी आपको बता दी गई बातें इस हिसाब से आप करेंगे तो आप ये पूरा कॉमन इफेक्ट के एग्जांपल्स खुद तैयार कर सकते हैं। इसको स्टडी कीजिए और इन 3 को स्टडी करो और अपने मन से भी बनाइए, तभी आपका विश्वास जगेगा कि हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूँ, इसमें ज्यादा बताने वाली बात है ही नहीं। अब इसको समझने के बाद हम इनके यूज करेंगे, यानी एप्लीकेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की भी और कॉमन आयन इफेक्ट की। लगभग 5 या 6 इसके यूज हैं जो हम अगले आर्टिकल में एक पूरा टॉपिक लेकर पूरा वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर। ठीक है बच्चों।